हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है रेसिडेंट्स अटैक बांग्लादेश एयरबेस, सोल्जर्स ओपन फायर। रेसिडेंट्स होता है निवासियों। अब ये जो निवासी हैं ये क्या करते हैं? हमला करते हैं, हमला करते हैं। तो ये निवासी हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट यानी करता है और ये काम करते हैं अटैक करने का, हमला करने का। तो निवासी हमला करते हैं बांग्लादेश के एयरबेस। एयरबेस होता है हवाई अड्डा। तो बांग्लादेश के जो निवासी हैं वो अटैक करते हैं बांग्लादेश के एयरबेस पर और फिर कॉमा लगा है, लिखा है सोल्जर्स ओपन फायर। और जो सैनिक हैं वो गोलाबारी करते हैं। सोल्जर्स हमारा सब्जेक्ट, ओपन की वर्ब और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और ये जो हेडिंग लिखी हुई है पूरी किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। अटैक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म अटैक, सेकंड अटैक्ड, third form attacked. Now let's read out our main article. A group of residents in southern Bangladesh on Monday attacked an Air Force base following an altercation promoting soldiers to open fire that killed at least one and wounded several others, local media reported. A group of residents, एक समूह, किसका? निवासियों का। तो एक निवासियों का जो समूह है, कहां पर? सदर्न बांग्लादेश में, दक्षिणी बांग्लादेश का। ऑन मंडे, मंडे को क्या किया? अब ये जो ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स हैं, समूह, निवासियों के समूह ने हमला किया। अटैक मतलब हमला किया। किस पर हमला किया? एक एयरफोर्स बेस यानी हवाई अड्डे पर। और ये हमला किसके बाद हुआ है? फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके? एन अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या होता है? विवाद। एक विवाद के बाद फिर कॉमा लगा है, प्रमोटिंग सोल्जर्स टू ओपन फायर, उकसाते हुए। प्रमोट करना मतलब यहाँ पर है उकसाना सैनिकों को, टू ओपन फायर गोलाबारी के लिए, दैट। और ये जो ओपन गोलाबारी थी, ये ओपन जो फायर थी, और ये जो ओपन फायर है इसने मार दिया। दैट किल्ड मतलब मार दिया, एटलीस्ट वन कम से कम एक व्यक्ति को, एंड वुंडेड और घायल किया। ये ओपन फायर ने पहले तो मार दिया कम से कम एक व्यक्ति को और घायल कर दिया सेवरल अदर्स, बहुत सारों को। फिर कॉमा लगा है, लिखा है लोकल मीडिया रिपोर्ट। लोकल मीडिया ने सूचना दी, रिपोर्टेड मतलब सूचना दी। फिर सेंटेंस की हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स ये हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है। अब ये ग्रुप ऑफ रेसिडेंट कहाँ का है? सदर्न बांग्लादेश का। तो ये यहाँ पर एडवर्ब क्रिया विशेषण है कि ये काम कहाँ हुआ है, वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ऑन मंडे क्या बता रहा है? कब ये हुआ। तो ये भी यहाँ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। अब ये जो ग्रुप ऑफ रेसिडेंट ने इन्होंने हमला किया तो अटैक्ड इसकी वर्ब होगी। और अटैक किस पे किया? एन एयरफोर्स बेस पर इन्होंने हमला किया। तो अटैक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट किया हुआ एन एयरफोर्स बेस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉलोइंग यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एन अल्टरकेशन। फिर प्रोमोटिंग, ये यहाँ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है सोल्जर्स। टू ओपन फायर, ये यहाँ पर क्या है? इंफिनिटिव है और ये काम करेगा एडवर्ब का। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? ओपन फायर के लिए आया है। और दैट की वर्ब क्या है? किल्ड। और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है लिस्ट वन एंड वुंडेड सेवरल अदर्स। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किल्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था। यहाँ क्रिया विशेषण है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। लोकल मीडिया ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया है रिपोर्ट करने का। रिपोर्टेड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सर्विस पब्लिक रिलेशन, फिर ये हाइफन लगा है, द मीडिया विंग ऑफ मिलिट्री।
अब ये यहाँ पर हाइफन लगाकर इसको मॉडिफाई कर रहा है कि इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन किसका, मीडिया विंग ऑफ मिलिट्री का। फिर ये हाइफन यहाँ खत्म होता है। अब ये जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है, इसने एक बयान में, इन अ स्टेटमेंट मतलब बयान में कहा, क्या कहा, दैट, यहाँ एक मिसिंग कंजक्शन है, द मिसक्रेंट्स, ये जो शरारत करने वाले, मिसक्रेंट मतलब होता है उपद्रवी या शरारत करने वाले। अब इन्होंने हमला किया बांग्लादेश की एयरफोर्स पर, एयरफोर्स बेस पर यानी हवाई अड्डे पर। और ये एयरफोर्स बेस कहाँ है, ये करीब है कॉक्स बाजार समितिपुरा, समितिपुरा में। सेंटेंस में हमारा कर्ता क्या है, द इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ये हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है। और इसकी वर्ब यहाँ पर है सैड। ये वीटू, इसने क्या काम किया है कहने का, तो सैड इसकी वर्ब हो गई और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और द मीडिया विंग ऑफ मिलिट्री, ये जो एक फ्रेज लिखा है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन को मॉडिफाई कर, तो यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इन प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट। अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, सेड वर्ब को मॉडिफाइड। उन्होंने कैसे कहा, एक बयान में कहा, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। सेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यानी क्रिया विशेषण है। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है, बेसिकली ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का है और दैट का लगाना यहाँ ऑप्शनल होता है। द मिसक्रिएंट्स, ये हमारा करता सब्जेक्ट, इनने क्या काम किया, इन्होंने हमला किया। तो अटैक्ड इसकी वर्ब हो गई, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अभी किस पर हमला किया है, ये यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स बेस पर हमला किया है। तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया अटैक्ड वर्ब का। अब ये कहाँ है, एयरफोर्स बेस कहाँ है, नियर यहाँ प्रपोजिशन है। और कॉक्स बाजार समितिपुरा, ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है, किसका काम करेगा, एडवर्ब का। यानी ये जो एयरफोर्स कहाँ है, वेयर के बारे में जानकारी दे रहा है। Broke out after soldier challenged a man on a motorbike for not wearing his helmet, according to Prothom Olo. अब प्रथम ओलो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार, तो प्रथम ओलो के अनुसार द वॉयलेंस ब्रोक आउट, हिंसा भड़क गई। ब्रोक आउट मतलब भड़क गई। ये जो हिंसा है कब भड़की है, के बाद, आफ्टर के बाद के। सोल्जर्स चैलेंज्ड, अभी सोल्जर्स ने क्या काम किया है, इन्होंने डांट लगाई, डांटा या चुनौती दी, किसको, एक आदमी को। ये आदमी किस पर था, एक मोटर बाइक पर था। फॉर नॉट वियरिंग हिज हेलमेट, हेलमेट ना पहनने के लिए, वेयर मतलब पहनने के लिए, तो यहाँ पर हेलमेट नहीं पहनने के लिए सैनिकों ने एक आदमी को डांटा जो कि मोटर बाइक पर था। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द वॉयलेंस, ये हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट। ब्रोक आउट इसकी वर्ब है, वी टू है पास इंडेफिनिट का सेंटेंस। और ये ब्रोक आउट यहाँ क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक आउट, सेकेंड ब्रोक आउट, थर्ड फॉर्म ब्रोकन आउट। आफ्टर यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सोल्जर्स, ओ सॉरी, आफ्टर यहाँ कंजक्शन है। सोल्जर्स ये हमारा सब्जेक्ट है और उन्होंने डांटने का काम किया, चैलेंज्ड, तो इसकी वर्ब है। और ये वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, किसको इन्होंने डांट लगाई, अ मैन, एक आदमी को, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया चैलेंज वर्ब का। ऑन प्रपोजिशन है अ मोटर बाइक, अब ये आदमी किस पर था, मोटर बाइक पे था, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। फॉर यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नॉट वियरिंग हिज हेलमेट। अब ये यहाँ पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है, रीजन दे रहा है, तो अगेन ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। अकॉर्डिंग टू यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है प्रोथम ऑलो। और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज और ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का।
The military, in a later statement, said a local resident had been brought inside the base for questioning as he did not have the necessary documents for his motorcycle. It is said about 200 people from nearby Samitipura advanced on the base while personnel blocked their path and a clash ensued with stones thrown. काफी बड़ा सेंटेंस है, चलिए इसको देखते हैं। द मिलिट्री, अब जो सेना है, इन अ लेटर स्टेटमेंट, बाद के बयान में, लेटर मतलब बाद के बयान में कहा, क्या कहा, दैट कि एक लोकल रेसिडेंट, एक स्थानीय निवासी हैड बीन ब्रॉट इनसाइड द बेस। अब ये जो लोकल रेसिडेंट है इसको लाया गया, हैड बीन ब्रॉट मतलब लाया गया, वो खुद नहीं आया है, उसको लाया गया था, कहां पर, इनसाइड द बेस, हवाई अड्डे के अंदर, फॉर क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए, एज ही डिड नॉट हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट चूंकि उसके पास नहीं थे, डिड नॉट हैव मतलब नहीं थे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट पर्याप्त दस्तावेज उसकी मोटरसाइकिल के। इट सेड मतलब जो स्टेटमेंट में कहा, अबाउट 200 पीपल, लगभग 200 लोग, नियर बाय समितापुरा, अब ये जो लोग हैं समितिपुरा के करीब के, एडवांस पहुंचे, एडवांस मतलब पहुंचे, ऑन द बेस, बेस के यानी हवाई अड्डे पर, वाइल जबकि जो पर्सनल हैं, सैनिक हैं, ब्लॉक्ड उन्होंने रोक दिया, ब्लॉक्ड मतलब रोक दिया, देयर पाथ उनका रास्ता, एंड अ क्लैश एंश्यूड एक जो झड़प है वो शुरू हुई, विथ स्टोन थ्रोन कैसे, पत्थरबाजी से। चलिए अब इस सेंटेंस की पासिंग करते हैं यानी डिटेल स्टडी करते हैं। तो मिलिट्री, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, इसने क्या काम किया, इन्होंने कहने का काम किया, तो सेड इसकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, और अ लेटर स्टेटमेंट इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल फ्रेज सेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है, लोकल रेसिडेंट ये यहाँ हमारा सब्जेक्ट यानी करता है, हैड बीन ब्रॉट ये इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो लोकल रेसिडेंस हमारा सब्जेक्ट है, ये रिसीवर है, इसने कुछ नहीं किया, इस पर काम हुआ है, इसको लाया गया। अब कहाँ लाया गया है, प्रेपोजिशन लगा के बताया, इनसाइड द बेस। अब ये यहाँ पर जो ब्रॉड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब का काम करेगा, और फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है क्वेश्चनिंग, और यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा, यहाँ रीजन दे रहा है। अब यहाँ फॉर प्रेपोजिशन है और इसके बाद लगा है क्वेश्चनिंग, ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये यहाँ पर क्या है, जेरेंड है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनती है तो वो होती है जेरेंड। एज यहाँ कंजक्शन ही, ये सब्जेक्ट, डिड नॉट हैव इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और डिड नॉट हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इज मोटरसाइकिल, और ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। इट ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, अबाउट यहाँ प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है 200 पीपल, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नियर बाय समितिपुरा, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा, ये कहाँ, वेयर के बारे में बता रहा है। अब अबाउट 200 पीपल ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, अब इन्होंने काम किया, ये पहुंचे, एडवांस्ड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, अब ये कहाँ पहुंचे हैं, वेयर के बारे में बता रहा, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ एडवर्ब का काम करेगी। वाइल यहाँ कंजक्शन है, पर्सनल ये सब्जेक्ट है, ब्लॉक इसकी वर्ब है, अब जो पर्सनल है सैनिक है उन्होंने रास्ता बंद करने का काम किया था, और ब्लॉक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया देयर पाथ, एंड अ क्लैश, एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अ क्लैश ये सब्जेक्ट, इंश्योर्ड इसकी वर्ब है, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इंश्योर्ड का मतलब होता है शुरू हुआ, विद प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है स्टोन्स थ्रोन,
ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। इंश्योर्ड जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। द मिलिट्री सैड सेवरल पर्सनल वर इंजर्ड। अब मिलिट्री ने क्या काम किया, कहने का क्या कहा उन्होंने, दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है, सेवरल पर्सनल बहुत सारे जो सैनिक हैं वो घायल हुए। ये वर इंजर्ड ये यहाँ पर क्या है, पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो पर्सनल है इन्होंने किसी को इंजर नहीं किया है, ये घायल हुए हैं दूसरों के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। इट सैड इट उसने कहा, क्या कहा, दैट अगेन मिसिंग कंजक्शन है, पर्सनल पर्सनल। ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, इन्होंने क्या किया, हैड फायर्ड ब्लैंक राउंड, उन्होंने हवा में गोली चलाई। तो हैड फायर्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर पर्सनल हमारा क्या है, ये यहाँ पर डूअर है, इसने काम किया, इसने गोली चलाने का काम किया। अब इन्होंने गोली कैसी चलाई, ब्लैंक राउंड। तो ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नॉट लीव एम्यूनेशन, नॉट लाइव एम्यूनेशन मत नॉट लाइव एम्यूनेशन, लाइव गोलाबारी, नॉट लाइव एम्यूनेशन, एम्यूनेशन होता है गोलाबारी, तो उन्होंने सीधी गोलाबारी नहीं की थी, उन्होंने खाली राउंड चलाए थे। किस पर, एट द रेसिडेंट्स, निवासियों पर। तो द मिलिट्री ये हमारा सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया कहने का, तो सैड इसकी वर्ब हो गई और ये भी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सेवरल पर्सनल ये हमारा सब्जेक्ट, वर इंजर्ड इसकी वर्ब है। इट ये हमारा प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। सैड इसकी वर्ब है। दैट ये हम मिसिंग कंजक्शन है। पर्सनल ये सब्जेक्ट है। हैड फायर्ड इसकी वर्ब है और फायर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है राउंड। नॉट लाइव एम्यूनेशन, नॉट मीनिंग नॉट लाइव एम्यूनेशन, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और ये काम करेगा एडवर्ब का। एट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रेसिडेंट्स और ये बता रहा है किस पर, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।